2003 में नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन 1 फरवरी 2003 को धरती पर लौटते वक्त यही कोलंबिया स्पेस शटल एक हादसे का शिकार हो गया और इस दौरान कल्पना चावला और उनके साथ 6 क्रू मेंबर्स मारे गए। ये कल्पना चावला का दूसरा और आखिरी स्पेस मिशन था, मिशन STS-107। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कल्पना चावला की मौत कैसे हुई। क्या ये नासा की सोची समझी साजिश थी या सिर्फ एक हादसा? कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उनके बचपन का नाम था मोंटो। इसके बाद उनका एडमिशन टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुआ और यहीं से उनको एक नया नाम मिला, कल्पना चावला। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने टेक्सास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और फाइनली उसी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में PhD की और नासा की एक एस्ट्रोनॉट बन गई। इसके बाद 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स नासा की वो यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट करके ट्रेन करती है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि आखिर कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई। नासा का 28 मिशन STS-107 जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था, ये मिशन बेसिकली 2001 में प्लान किया गया था, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही तकनीकी खराबी की वजह से इसके लॉन्च को करीब 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया था। इस स्पेस शटल में आ रही इतनी खामियों के बावजूद भी 16 जनवरी 2003 को इसको लॉन्च के लिए शेड्यूल कर दिया गया। इस स्पेस मिशन के अंदर कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर्स को स्पेस में करीब 15 दिनों तक कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने थे। सभी सिलेक्टेड क्रू मेंबर्स लॉन्च के दिन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्रू मेंबर्स पहली बार अपने अंतरिक्ष में जाने के सपने को पूरा होते देखने वाले थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 16 जनवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल ने उड़ान भरी तो लॉन्च के कुछ ही समय के बाद उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाया हुआ इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शटल के लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे उसके विंग पर लगी RCC यानी रीइंफोर्स्ड कार्बन से बनी हीट रेजिस्टेंस कोटिंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि जब भी कोई रॉकेट या फिर स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के आउटर सरफेस पर थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। इस दौरान कोलंबिया स्पेस शटल में हुए डैमेज के बारे में किसी को पता नहीं चला, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन जब नासा का इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप इस लॉन्च के वीडियो क्लिप्स को स्टडी कर रहा था तब उन्हें इस स्पेस शटल में आई खराबी के बारे में पता चला। पर नासा के ऑफिसर्स को ये खराबी इतनी बड़ी नहीं लगी और उन्होंने फ्लाइट क्रू को इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। स्पेस में करीब 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट बिताने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में एंटर हुआ तो फ्रिक्शन की वजह से गर्म हुई हवा स्पेस शटल के विंग में हुए उस छेद के जरिए उसके अंदर पहुंचने लगी। ये हवा इतनी गर्म थी कि उसकी वजह से पूरा स्पेस शटल जगह जगह से डैमेज होना शुरू हो गया था। इसकी वजह से केबिन का ऑक्सीजन लेवल घटने लगा और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। केबिन के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण सभी एस्ट्रोनॉट्स के शरीर का खून उबलने लगा और शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उन सभी की मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और वायुमंडल में मौजूद गर्म हवाओं के दबाव की वजह से कोलंबिया स्पेस शटल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसकी वजह से धरती से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल कई हिस्सों में टूटकर बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे से पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पहले ही पता चल चुका था कि ये स्पेस शटल धरती पर कभी वापस नहीं आएगा और इसमें मौजूद कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं बच पाएगा। इस बात का खुलासा खुद इस मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस डैमेज की जानकारी इसलिए नहीं दी थी ताकि वो सभी एस्ट्रोनॉट्स ये खबर सुनकर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को मौत के डर से घुट-घुट कर ना जिए। लेकिन एक सवाल तो हमेशा रहेगा कि जिस स्पेस शटल में इतनी खामियां थी कि उसे अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते 18 बार पोस्टपोन किया गया था, इसके बावजूद भी नासा ने इस स्पेस शटल को लॉन्च किया और अपनी इस लापरवाही के चलते 7 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया। आज भले ही कल्पना चावला हमारे बीच नहीं है, लेकिन कल्पना चावला एक इंस्पिरेशन है हर उस भारतीय के लिए जो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।